हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू औरत का। आज हम बात करने लगे हैं मरियम नवाज पे, क्योंकि जितने हमारे मुल्क में सीएम्स हैं उनमें सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म या सबसे ज्यादा अटेंशन मरियम नवाज को मिलती है। तो हम आज बात करने लगे हैं उनपे कि उनके इतने ज्यादा हेटर्स भी हैं और इतने ज्यादा उनके सपोर्टर्स भी हैं। जिन लोगों को वो बहुत अच्छी लगती है, उनका काम अच्छा लगता है, जिन लोगों को वो अच्छी नहीं लगती है और उनका काम भी अच्छा नहीं लगता। और इसके अंदर हम ये वाली बात भी करने लगे हैं कि इसमें से जो क्रिटिसिज्म उनपे आती है किस हद तक जायज और किस हद तक इसलिए आती है कि वो खातून है। तो इस पे मैं हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं सोची थी मैं तीनों में से किस पे जाऊं। बोलो, कोई वॉलंटियर करेगा? सबसे पहले मैंने आज अपना ओपिनियन देना है। अच्छा, अगर कोई भी नहीं दे रहा तो चले मैं शुरू हाँ, कर देती ओके। हूँ। क्योंकि मैं ज्यादातर पंजाब पे रिपोर्टिंग ही मेरी ज्यादातर होती ही पंजाब पे, क्योंकि अक्सर मुझसे ये सवाल भी पूछा जाता है आपको कोई पंजाब हुकूमत पसंद भी है या नहीं। मेरा काम ही ये है, सहाफ़ी हूँ, पंजाब में हूँ, तो यहीं पे ज्यादातर रिपोर्टिंग होती है। देखिए, निताशा, जिस चीज़ की तारीफ करनी चाहिए वो मैं ज़रूर करूँगी। और वो ये कि जिस तरह मरीम नवाज शरीफ ने जिस तरीके से न्यू ईयर्स, क्रिसमस, बसंत, जो एक बहुत मुश्किल फैसला था मेरे ख्याल से, अगर उन तीन दिनों में कुछ भी गलत हो जाता तो सारे की सारी जिम्मेदारी जो है, पूरा मलबा जो है, वो मरीम नवाज शरीफ और उनकी हुकूमत पे जाता। लेकिन क्योंकि मैं यहाँ पे रिपोर्टिंग करती हूँ और पिछले 2 सालों से करती भी आई हूँ, यहाँ पे जिस किस्म की, जो दूसरी तरफ, दूसरी जानिब जिस किस्म की कानून साजी हो रही है, वो बहुत ही परेशान कुन है मेरे लिए। क्योंकि इस ऐसा लग रहा है कि जैसे हर तरीके से ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे जो है, और बिल्कुल जो है रोकने की कोशिश की जा रही है। और जितना भी हो सके ये हुकूमत जो है, सूबाई हुकूमत, ये अपने इख्तियारात को सेंट्रलाइज करने की कोशिश कर रही है। अब इसका क्या मतलब है? मैं कुछ मिसालें रखूंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा हैं इस तरह के कवानीन में, जाहिर सी बात है वक्त नहीं है। लेकिन आते साथ एक जो चीज़ उन्होंने की, वो जो सीआरपीसी है, उसका सेक्शन 144, हम सबको पता है, हम सब ने सुना है, सेक्शन 144 लग गया, उसमें तरमीम की गई। और तरमीम करके अब जो डीसी है और होम सेक्रेटरी हैं, उनका ये पास ये इख्तियारात हैं कि वो 3-3 महीने के लिए सेक्शन 144 लगा सकते हैं। एक तो ये कानून लाया गया। फिर एक बहुत ही अच्छा इदारा है पंजाब में, था, है नहीं था, पंजाब फोरेंसिक साइंस अथॉरिटी। जो क्रिमिनल केसेस हैं खास तौर पे, उसमें उनका बहुत ही अहम किरदार होता है। वहाँ पे फोरेंसिक साइंस की रिपोर्ट्स बनती हैं, फिर वो अदालत में जमा होती हैं। पता नहीं, एक अच्छा खासा चलता इदारा जिसमें एक्सपर्ट्स थे, उसको ख़त्म करके उसकी जगह एक नया इदारा बनाया गया, पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी, जिसमें अब एक्सपर्ट्स जो हैं, जो फोरेंसिक एक्सपर्ट्स होते हैं, उनको कम कर दिया गया है और ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो भर दिए गए हैं। और उसकी जो हेड है वो वजीर आला खुद है पंजाब की। और ये एक बहुत ही, मेरे ख्याल से, एक सीरियस कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि 9 मई के बहुत से केसेस हैं जो अदालतों में चल रहे हैं, जिसमें फोरेंसिक की बड़ी सख्त ज़रूरत होती है। तो अब ये रिपोर्ट जो है, वो एक ऐसा अदारा बनाएगा जो बहुत ही पोलिटिसाइज कर दिया गया है। इसके अलावा मेरी एक ये तनकीद रही है बहुत देर से, और मेरी कोशिश भी रही है, मैं जानने की कोशिश करूं कि पंजाब में ये जो एड्स हैं, ये जो बिलबोर्ड्स हैं, जो हम हर जगह देखते हैं वजीर आला के, इस पे कितना खर्चा हो रहा है? क्योंकि ये अवाम का पैसा है, ये पब्लिक फंड्स हैं। तो मैंने आरटीआई भी, हम लोगों ने हमारा जो फैक्ट चेकिंग डिपार्टमेंट है, हमने आरटीआई फाइल किया, हमें जवाब नहीं मिला। फिर एक कानून आ गया, पंजाब डेसिमेशन ऑफ इंफॉर्मेशन अवेयरनेस का कानून। अब उसमें लिखा है आप ये सवाल पूछ ही नहीं सकते। तो ये भी एक तरीका है अकाउंटेबिलिटी रोकने का। फिर मकामी हुकूमतों के लिए जो कानून लाया गया है, जहां पे आप डीसी, एक तरीके से डीसी होगा हेड लोकल गवर्नमेंट का, उसके तहत अब इलेक्शंस होंगे। तो ये कुछ ऐसे कवानीन हैं, जैसे मैंने कहा, बहुत लंबी लिस्ट है। एक अभी जंगलात के हवाले से एक बिल पेश हुआ है जो मैं बहुत ही हैरान हुई, क्योंकि कुछ जंगलात हैं पंजाब में और हर सूबे में, जिनको प्रोटेक्टेड और रिजर्व फॉरेस्ट का स्टेटस मिलता है ताकि आप उनको काट ना सकें। पहले ही हमारे मुल्क में बहुत कम ग्रीन कवर है। अब एक लाया गया है कि सूबाई हुकूमत खुद ही फैसला कर सकती है कि ये प्रोटेक्टेड और रिजर्व नहीं है और वहां पे कंस्ट्रक्शन हो सकती है। तो इस किस्म के बहुत से हैं कवानीन जो आए हैं, जो ट्रेंड है पंजाब में, वो मैं तो यही देख रही हूँ कि एक सेंट्रलाइजेशन की तरफ जाया जा रहा है। तनकीद ना हो हम पे बिल्कुल भी, डेफेमेशन का कानून तो हम सबको पता है, और अकाउंटेबिलिटी हमारी ना हो। अब मैं आप क्या कहेंगी जी। इन सारी बातों पे? अच्छा नताशा, मैं अगर कहूँ कि मरियम नवाज साहबा जो हैं, उन्होंने जो गवर्नेंस का जो उनका मॉडल है,
वो जो है बहुत अच्छे तरीके से उसके अंदर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कर रही हैं। देखें, हम देखते हैं कि पहले भी और अभी भी जो है यूजुअली होता है कि प्रोजेक्ट अनाउंस कर दिया जाता है, लेकिन जो इस तरह एक डिफरेंस वाजे महसूस हो रहा है वो ये है कि उसको मॉनिटर भी किया जाता है, और फिर ये कि उसकी डिलीवरी तक उसको प्रॉपरली देखा जा रहा है कि क्या ये काम हो रहा है कि नहीं। तो उसके लिए टेक्नोलॉजी का जो इस्तेमाल है वो भी ये पंजाब हुकूमत और मरीम नवाज साहबा जो है वो बहुत अच्छे तरीके से कर रही हैं, सेफ सिटी के थ्रू भी, बाकी भी जो चीज़ें हैं। फिर इनके जिस तरह सुथरा पंजाब जो है उसकी तो बैन अवी भी पजीर आई हुई है, और मैंने खुद भी देखा है। मैं आपको बताऊं कि ये हम पहले जो है एक पंजाब हुकूमत, तो खासतौर पर जब शरीफ की होती थी, यानी शहबाज शरीफ साहब जब सीएम थे, तब एक तनकीद ये होती थी कि तख्ते लाहौर या लाहौर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस होता है पंजाब हुकूमत का, बाकी शहरों के ऊपर नहीं होता। लेकिन इस तरह अगर मैं आपको बताऊं कि मैंने खुद छोटे शहर गांव, यानी अगर आप सरगोदा या चिन्योट इस साइड पे जाए, फैसलाबाद वगैरह वाली साइड पे जाए, वहां पर आपको एक वाजे विजिबल चेंज नजर आई है। खासतौर पे अगर मैं सफाई और इसके हवाले से कहूँ कि उनकी जो सुथरा पंजाब की टीम्स हैं वो प्रॉपरली आती हैं, किस तरह से मॉनिटर करती हैं, फिर उसमें एम्प्लॉयमेंट के भी जो है वो मौके मिलते हैं। अच्छा, फिर उनके कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं वो हेल्थ से रिलेटेड और इस एजुकेशन से जो रिलेटेड है वो भी बहुत अच्छे हैं। खासतौर पे मैं कहूँगी कि जो ऑटिज्म स्कूल लाहौर के अंदर जो बनाया गया है स्पेशल चिल्ड्रन के लिए, वो एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। हेल्थ के बारे में अगर आप देखें तो जो कैंसर हॉस्पिटल लाहौर के अंदर बन रहा है, जिस तेजी से बन रहा है, और उसकी जो है अच्छी पेशरफ्त भी हो रही है, उसको भी पूरी तरह से मॉनिटर किया जा रहा है। फिर कार्डियोलॉजी का जो सरगोदा के अंदर बन रहा है, उसके अलावा जो है फील्ड हॉस्पिटल्स हो जाए, क्लिनिक्स ऑन व्हील हो जाए। अभी जिस तरह बसंत की बात हो रही थी, तो बसंत के अंदर बहुत सारे लोग जो लाहौर से बाहर से आए, खासतौर पर कराची वगैरह से आए, तो उन लोगों ने कहा कि एक प्रॉपर शहर नजर आ रहा है, ऑर्गेनाइज शहर नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है कि यहाँ पर लॉ इम्प्लीमेंट हो रहा है, यानी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो भी बड़े अच्छे तरीके से जो है कराई जा रही है। फिर खुद क्योंकि खातून वजीर आल हैं, तो ये भी एक चीज़ है कि उन्होंने खवातीन के लिए भी बहुत अच्छे काम भी किए हैं। अगर आप देखें कि उनकी इवन काबीना के अंदर या जो स्पेशल प्रोजेक्ट, जिस तरह मरियम औरंगजेब हैं, वो एक तरह से आप कह लें डेप्यूटी सीएम ही है, जिस तरह के उनके पास वजारतें हैं, अज़मा बुखारी हो जाएं, सानिया आशिक हो जाएं, उसके अलावा सलमा भट्ट हो जाए, और जो इस तरह के आपको खवातीन भी नजर आती है। इवन पुलिस के अंदर भी अगर आप देखें कि खवातीन जो हैं इनके वक्त में ज़रा ज़्यादा उनको प्रिजीराई भी मिल रही है, वो सामने भी आ रही हैं। फिर हरासमेंट हेल्पलाइन हो जाए, इस तरह की जो चीज़ें हैं, तो वो जो खवातीन को इनकरेज किया जा रहा है, इनकी पॉलिसीज उस तरह से बनाई जा रही हैं, तो मेरे ख्याल में एक वो भी बहुत अच्छा है। फिर मैं कहूंगी कि जो टीएलपी पे क्रैकडाउन हुआ, और फिर उसकी जिस तरीके से ओनरशिप ली गई, हमने देखा है कि बहुत लोग जो है एक्सट्रीमिज्म और एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस और इनसे जो हैं वो डरते भी हैं, और उनको इस चीज़ का होता भी है कि ये हमारे ऊपर इसका ओनस ना आ जाए वो चीज़। लेकिन जिस तरीके से मरीम नवाज साहबा ने वो किया, फिर उसके बाद जो मस्जिदों का एक तरह से जो उन्होंने, आपने देखा होगा, उन्होंने जो फिर मीटिंग भी की मौलवी हजरात के साथ, और वो बाकी चीज़ें हुई हैं हुकूमत की तरफ से, वो मेरे ख्याल में बहुत अच्छा है। फिर हमने देखा कि टेक्नोलॉजी के जो मैं इस्तेमाल की बात कर रही हूँ, इवन वेपन्स की स्मगलिंग और इस तरह की जो चीज़ें, उसके लिए भी थर्मल मॉनिटरिंग कैमराज और इस तरह की जो है वो चीज़ें। हाँ, जहाँ तक जो बुरी चीज़ें देखें, सीसीडी मेरे ख्याल में एक बहुत ही प्रॉब्लमैटिक चीज़ है। हमने इसके ऊपर अभी रिसेंटली एपिसोड भी किया था और बड़ी डिटेल में उसके अंदर किया था। लेकिन जिस तरीके से एनकाउंटर किलिंग्स को एक आप कह लें कि ऑफिशियली भी उस चीज़ को जो है वो पसंद भी किया जाता है या इनकरेज भी किया जाता है, तो ये जो चीज़ें हैं मेरे ख्याल में ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। बेशक वो रेपिस या इवन जो सेक्सुअल हरासर्स हों, उनके ऊपर भी जो नेफे में पिस्तौल और ये जो चीज़ें हो जाती हैं, और जो क्राइम कंट्रोल के लिए आप जो है लोगों के इनकाउंटर्स जिस तरीके से हो रहे हैं, वो मेरे लिए एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि मुझे फील होता है कि मरियम नवाज साहिबा पे जो तनकीद है वो वाकई सबसे ज्यादा होती है बाकी सियासतदानों, वो उनकी गवर्नेंस या उनकी पॉलिसीज के से ज्यादा ले उसके ऊपर इतनी नहीं होती जितनी ये होती है उनके उनके पर्सन के ऊपर, यानी उनकी जात के ऊपर। और वो बहुत ज्यादा सेक्सुअलाइज्ड किस्म की, बहुत ही मिसोजिनिस्ट और बहुत इस किस्म की होती है, जो कि हमने इस तरह की सोशल मीडिया की वजह से वो एम्पलीफाई भी बहुत ज्यादा होती है। तो वो मेरे लिए काफी जो है वो अफसोसनाक है मेरे ख्याल में सब खवातीन के लिए, कि जिस तरह का अटैक उनके ऊपर होते हैं बिकॉज शी इज अ वुमन। आपको पता है, हम ये एपिसोड जब रिकॉर्ड करने लगे थे ना, तो बीच में रीमा की तबीयत खराब हो गई। हमने एपिसोड आगे कर दी थी कि रीमा को ओपिनियन देना पड़ेगा। चलो रीमा, अब शुरू हो जाओ, बताओ। हाँ।
हाँ नहीं, आई डोंट थिंक वी शुड शाई अवे फ्रॉम दिस, बिल्कुल बात करनी चाहिए। बट मुझे जब मैं सोच रही थी कि किस तरह हम इस वीडियो को स्ट्रक्चर करेंगे, फ्रेम करेंगे, तो आई थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट। मतलब सबसे पहला सवाल तो हो सकता है डेमोक्रेटिक लिजिटिमेसी पे, कि क्या मरियम नवाज का जो इलेक्शन था और जो पंजाब हुकूमत जिन वोट्स की बेसिस पे उन्होंने हुकूमत बनाई, क्या वही लेजिटिमेट है कि नहीं प्रोसेस। बहुत से लोग हैं जो इस पे ही कह देंगे कि वो क्योंकि उनकी नजर में लेजिटिमेट नहीं है, तो जो भी अच्छा काम हो रहा है इट बिकम्स मीनिंगलेस, क्योंकि डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी जो है वो सबसे अहम होती है। एंड मैं उस ओपिनियन की कदर करती हूँ। मतलब बहुत से लोग हैं जो मिलिट्री डिक्टेटर्स हैं, उन्हें कहते थे कि वो चाहे अच्छा काम करें उसकी कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि उनकी लेजिटिमेसी पे ही सवाल है। हाउएवर मैं इस ओपिनियन से सब्सक्राइब नहीं करती। मेरा ख्याल है अगर आपकी डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी, पहली बात तो पंजाब हुकूमत की मैंने खुद देखा नहीं है जो फॉर्म्स 47 45 वाले इशू होता है वो पूरा, कि वो पंजाब में किस तरह प्ले आउट किया, मैंने उस पर ना ही कोई इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स देखी हैं। तो मैं नहीं कह सकूंगी कि पंजाब हुकूमत की किस हद तक लेजिटिमेसी पे सवालात हैं, अनलाइक जो हमारी फेडरल गवर्नमेंट है, क्योंकि उसमें मैंने खुद देखा है, डेटा खुद देखे हैं जो फॉर्म्स, और उसमें खास साफ नजर आता है कि डिस्क्रिपेंसीज हैं और रिगिंग और मैनिपुलेशन के आपको एविडेंस नजर आता है। सो ये पहली बात हो गई। दूसरी बात ये है, मेरी नजर में एक बात अगर डेमोक्रेटिक लेजिटिमेसी है, इनपुट लेजिटिमेसी है, उसके बाद एक लेजिटिमेसी होती है परफॉर्मेंस बेस्ड। आपको उस पर भी बात करनी चाहिए, उसको भी असेस करना चाहिए। सबसे पहला जो एक लॉ पंजाब असेंबली ने पास किया वो था डेफेमेशन वाला, आप लोगों को याद होगा, जिसमें पूरी दुनिया में एक ट्रेंड है कि डेफेमेशन को क्रिमिनलाइज नहीं होना चाहिए, और पंजाब में डेफेमेशन को क्रिमिनलाइज कर दिया गया। और इस हद तक कि एक तरह से आपने हुकूमत के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उन पे ही तनकीद को क्रिमिनल डेफेमेशन के जुमरे में आप ले आए। तो वो कानून बहुत बुरा था। बेनजीर ने और कवानीन की बात की है, आप असेंबली की परफॉर्मेंस को भी लेके जज कर सकते हैं, वो मेरा ख्याल है मोर और लेस एक नेगेटिव आपको तासुर देगी। दो आई हैव टू से, जब ये मौलाना फजलुर रहमान और हमदुल्ला साहब जो है ये पूरी बात कर रहे थे कि हम बच्चियों की शादियां करवाएंगे, पंजाब ने एक ऑर्डिनेंस के जरिए बच्चों की शादी की, बच्चियों की उम्र 18 साल की, जो वैसे तो प्रॉब्लमैटिक है कि ऑर्डिनेंस के जरिए क्यों की, दो मुझे लगता है इस वीक में टेबल होनी थी ऑर्डिनेंस, ताकि उसको प्रॉपर्ली इनैक्ट किया जाए। लेकिन मेरे लिए सिंबॉलिकली ये काफी मीनिंगफुल था, क्योंकि पूरे मुल्क में एक बहस चल रही थी और एक ये बात हो रही थी कि हम इस कानून को डिफाई करेंगे, और पंजाब जहां की बच्चियों की उम्र शादी की 16 साल थी, एक ऑर्डिनेंस के जरिए बढ़ा दी गई, 18 साल कर दी गई। मेरा ख्याल है एक मैसेज देने के लिए, आई कुड बी रॉन्ग, कि हम उस जो पूरी जो ये कैंपेन चल रही है उसको सपोर्ट नहीं करते और उसके खिलाफ हैं। अब लेट्स सी ये जो ऑर्डिनेंस है ये प्रॉपर्ली इनैक्ट होती है, लॉ की फॉर्म में नहीं, आई होप हो, और आई होप कि केपी में भी उम्र जो है बच्चियों की वो 18 साल कर दी जाए बाकी मुल्क की तरह। तीसरी चीज जो मेरे लिए अहम है और जिसकी मैं बात करना चाहूंगी, कि वो पहली खातून चीफ मिनिस्टर है, और मेरा ख्याल है एक जो पूरे एक मैसेजिंग इसकी जाती है वो उस पे बहुत अच्छी तरह उन्होंने काम किया है। अपनी पहली इनॉग्रल स्पीच के बाद से अब तक वो ये मैसेज देती हैं कि हर बच्ची ये ख्वाब देख सके कि वो भी चीफ मिनिस्टर बन सकती है। पता नहीं क्यों, शायद मैं जज्बाती हूँ, मुझे ये इमोशनल लेवल पे बहुत अपील करती है बात, कि एक खातून चीफ मिनिस्टर है जिनकी काबीना में भी बहुत सी खवातीन हैं, और वो उसको शी मेक्स इट अ पॉइंट कि ये हर बच्ची का ख्वाब हो सकता है। तो ये खवातीन की एम्पावरमेंट के लिए, एम्बिशन के लिए बात करते हैं ना, ग्लास सीलिंग जो है उसको ब्रेक करना, उसके लिए मेरा ख्याल है बहुत वैल्यूएबल है। इसके अलावा मैंने उनकी वो कैंपेन देखी थी जो साइबर अटैक्स और बुलिंग और वीडियोस पे जो उन्होंने बनाई, जिसमें एक बच्ची थी, उसको चीफ मिनिस्टर कहती है, यू आर नॉट अलोन, मैं साथ खड़ी हूँ। आई डोंट नो, मेरे लिए वो भी एक इमोटिव लेवल पे उस बहुत अहमियत रखती है, क्योंकि हम देखते हैं किस तरह शेम किया जाता है बच्चियों को, खवातीन को, बिकॉज ऑफ दीज वीडियोस जो मैनिपुलेट करके बनाई जाती हैं या जो लीक की जाती हैं। उस वीडियो में कहीं पे भी शेमिंग की कोई बात नहीं थी, ये था कि तुम्हारे साथ जुर्म हो रहा है और मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे लिए ये भी अहमियत रखती है। इस तरह ट्रांसजेंडर लोगों के बारे में पहली स्पीच से लेके अब तक शी मेक्स इट अ पॉइंट कि वो उनकी बात जरूर करें, वेलफेयर की बात जरूर करें। ये कुछ चीजें हैं जो मुझे मुख्तलिफ नजर आती हैं बाकी सूबों से, क्योंकि ऑफ कोर्स ये भी एक कंपैरिजन हो सकता है कि हम अगर पंजाब पे तनकीद कर रहे हैं या तारीफ कर रहे हैं
तो हाउ इट फेयर्स विद अदर प्रोविंसेस उसका हमें इतना ज्यादा एटलीस्ट मुझे तो इल्म नहीं है। तो हम उस तरह से एक कंपैरिजन तो नहीं कर सकते। आई डोंट नो आप में से और कौन प्रोविंशियल लेजिस्लेशन फॉलो करता है। ऑब्वियसली हम सब लाहौर में बैठे हैं, पंजाब को ज्यादा फॉलो करते हैं, एक्सपीरियंस भी पंजाब में ही जिंदगी को करते हैं, तो हम ज्यादा बेहतर इस पे बात कर सकते हैं। बट ये भी एक नया एक और एंगल हो सकता है कि हाउ पंजाब फेयर्स विद कंपेयर टू अदर प्रोविंसेस। बट इस पे मैं जरूर बात करना चाह रही थी कि एक खातून का इस पोजीशन ऑफ पावर में होना ये खवातीन के लिए एक इसका एक सिंबलिज्म या इसकी एक अहमियत है जो मुझे महसूस होती है उनकी कैंपेनिंग में भी। अच्छा, एक तनकीद ऑफ कोर्स होती है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन खवातीन के खिलाफ कितनी हो रही है इस मुल्क में, पंजाब में भी हो रही है, वो बात अपनी जगह बहुत वैल्यूबल है। लेकिन मेरा ख्याल है जेंडर जो है वो हमें एक ज्यादा ब्रॉडली अगर हम देखें तो उसमें भी मरियम नवाज जो है वो काफी ज्यादा काम कर रही हैं। पॉलिटिकल परसिक्यूशन मर्दों की, खवातीन की, कुछ केसेस में हमने बच्चों के साथ भी देखा है, वो हो रही है क्योंकि उनका पीटीआई से ताल्लुक है। लेकिन ब्रॉडली स्पीकिंग अगर आप वेलफेयर की बात करें तो उसमें शी इज फेयरिंग मच बेटर क्योंकि वो खुद भी खातून है और उनकी काबीना में भी खवातीन है। सो आई फील दिस इज इम्पोर्टेंट। बाकी जो महमल ने बात की ये दुरुस्त है कि खवातीन को पोजीशंस ऑफ पावर में आप देखते हो तो सबसे पहले आप उनपे जो अटैक करते हो वो सेक्सुअलाइज करते हो। हमने अभी ये पंजाब हुकूमत ने जो ये एयरक्राफ्ट जो है वो खरीदा, उस पर हमने यही देखा कि बिल्कुल एक लेजिटिमेट क्रिटिसिज्म बनता है कि पहले हुकूमत झूठ बोलती रही, उनके रिप्रेजेंटेटिव झूठ बोलते रहे, बाद में पता लगा कि पंजाब हुकूमत के सीएम साहिबा के इस्तेमाल के लिए खरीदा गया। पहले कोई और बात कर रहे थे कि पंजाब की एयरलाइंस के लिए खरीदा गया। लेकिन एक लेजिटिमेट क्रिटिसिज्म को, सवाल पूछने को कि क्यों ये एक्सपेंडिचर किया गया जबकि मुल्क के क्या हालात हैं, सूबे के क्या हालात हैं, हमने देखा कितनी एक गंदी किस्म की कैंपेन चलाई गई अक्रॉस द बोर्ड जिसमें ये दिखाया गया पीटीआई की तरफ से खास तौर पे कि इसको एक सेक्सुअलाइज्ड तरह से, मैं डिटेल में क्या जाऊं, उसको बना लिया गया। तो ये सफर करती हैं वो बहुत ज्यादा इससे कि वो चाहे कुछ लिबास पहन लें, कुछ भी वो कर लें, वो नजर आ जाएं। एक विसरल हेट्रेड है इस मुल्क में लोगों की उनके खिलाफ, और उसमें एक डेफिनेटली एक मिसोजिनी का एलिमेंट है कि क्योंकि वो खातून है इसलिए उनके खिलाफ इस तरह की बातें करते हैं। सो आई डोंट नो, आई थिंक इट्स अ मिक्स्ड बैग। लेजिस्लेशन के पर्सपेक्टिव से पंजाब हुकूमत बहुत बुरा परफॉर्म कर रही है, लेजिटिमेसी पे बहुत से सवालात हैं, पॉलिटिकल परसिक्यूशन पे सवालात हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो पहले बेनजीर ने भी बात की, महमल ने भी कुछ का जिक्र किया, और मेरे लिए ये बच्चियों के लिए, खवातीन के लिए जो मैसेज है इन टर्म्स ऑफ वेलफेयर, इन टर्म्स ऑफ प्रोटेक्शन, ये मेरा ख्याल है बहुत अहमियत रखता है। तो क्या कहेंगे नताशा, अब आप बताएं। आई थिंक इट्स अ मिक्स बैग। आप क्या सवाल पूछेंगे उसका जवाब उस लिहाज से होगा। भी तुमने पूरी एक वीडियो की है, मे बी हमें स्पेसिफिक इश्यूज पे भी करनी चाहिए और कंपैरिजन भी करना चाहिए और प्रोविंसेस के साथ टू गेट अ बेटर आइडिया। इस पे भी जरा नताशा अगर आप कमेंट करें, क्योंकि मुझे पता है आपके से बड़े स्ट्रॉन्ग व्यूज हैं कि जो हर चीज़ का नाम, हर प्रोजेक्ट का, यहाँ पे अस्पतालों की बात हो रही थी, यहाँ पे एजुकेशन की, हेल्थ प्रोजेक्ट्स की थी, जिस पे वजीर आला का या तो खुद अपना नाम होता है या उसका नाम जो है वो नवाज शरीफ साहब के नाम पे रखा जाता है। अगेन दीज आर पब्लिक प्रोजेक्ट्स। अच्छा, इसमें मेरी एक चीज ये ओपिनियन ये है कि मैं जब इमरान खान भी पावर में थे तो मुझे ना कुछ चीजें नजर आती थी इनकी, जिनके मुझे लगता था कि ये आगे जाके क्या होगा इनके साथ। सियासतदान जितने हैं वो थोड़े से नरगिसियत के शिकार होते हैं किसी ना किसी हद तक, क्योंकि जरूरी होता है। आप वोट मांगने जा रहे हो, आप इतनी कॉन्फिडेंटली कह रहे हो मैं मुल्क चलाऊंगा, मैं सूबा चलाऊंगा, मुझे वोट दो, कुछ तो नरगिसियत चाहिए। हम जैसे लोग तो हम्बल ही होके मारे जाते हैं, आई कैंट, लेकिन बहरहाल वो नरगिसियत ऐसे क्या। लेकिन ये इमरान खान साहब में और मरियम नवाज साहिबा में एक चीज कॉमन है, यहाँ नरगिसियत जो है मेरी नजर में बहुत ज्यादा आगे जाती है। उससे एक नेगेटिव चीज ये होती है कि फिर जब मलबा पड़ता है तो वो आप पे जरूर पड़ता है। उसमें ये जो आपने बात की कि हर प्रोजेक्ट का नाम रखना, उसमें फिर एक और चीज ये भी है कि इस कदर पूरे लाहौर में तस्वीरें भर देना, इस कदर अपने आप को सेल्फ प्रमोट करना। अच्छा, वो सेल्फ प्रमोट करना जो है उसमें जब कंपैरिजन्स होते हैं तो वो इसलिए नहीं सिर्फ होता कि वो खातून है। सो फॉर एग्जाम्पल सैलाब के दौरान, सैलाब तो केपी में भी आया, इधर भी आया, पंजाब में भी आया, सिंध में भी आया। तो पंजाब में जो पैकेजेस जा रहे थे लोगों के खाने के, उसकी जरूर रोज 10 वीडियोस आती थी कि वो डब्बे पे भी खाने की उनकी तस्वीर है,
अब ये थोड़ा जरा बुरा लगना शुरू हो जाता है कि एक लोग हैं जिनका घर ही खत्म हो गया, रेजा हो गया, वो भूखे बैठे हैं लेकिन तस्वीर खाने के डब्बे पे जरूर है। अब अगर इस तरह मुराद अली शाह ने किया है या केपी में हुआ है तो हमें नहीं वीडियोस मिली, शायद हुआ, आई माइट बी रॉन्ग, बट उस तरह की प्रमोशन नहीं हुई। अच्छा, इसी तरह आप अगर उसमें बात कर लें कि बाकी जो चीजें हैं, दिस रिफ्लेक्ट्स पुअरली, वेरी पुअरली, क्योंकि आप कितना एडवर्टाइजमेंट बजट स्पेंड करें, जो बेनजीर ने बात की थी। हमारी गुर्बत की रिपोर्ट अभी आई है, उसके अंदर ऐसी खौफनाक बातें हैं। एक तो ये कि हमारे पूरे मुल्क में गुर्बत बहुत बढ़ गई है, लोग चिकन भी नहीं अफोर्ड करते अब। जो पहले वो कुछ चिकन ही ले लेते थे, मटन तो सवाल ही नहीं पैदा होता, बकरे का गोश्त तो सवाल ही नहीं पैदा होता, वो मुर्गे का गोश्त भी अब नहीं ले सकते, वो महीने में शायद 2 दफा या 3 दफा खा रहे हैं। ये हमारा लेवल आ गया, वह बच्चों को कोई प्रोटीन नहीं मिल रही पूरे मुल्क में, खाली पंजाब में नहीं। ये गुर्बत का लेवल है। इस लेवल में आपकी इतनी हैवी एक्सपेंडिचर सेल्फ प्रमोशन पे ये अच्छी नहीं लगती। दूसरा ये कि आपकी इतनी हैवी स्पेंडिंग अपने वो जो अब शादी वाली जो बात थी, हमने उस वक्त सोचा था हम शादी पे वीडियो करेंगे लेकिन हमें देर हो गई। उसके अंदर ये भी बात थी कि भाई सिंध में भी अभी फरियाल तालपुर साहिबा की बेटी की शादी हुई है, तो उस पर भी बहुत ज्यादा पैसा स्पेंड हुआ। ये सियासतदानों पे नहीं अच्छा लगता। जिस मुल्क में गरीब बंदा महीने में 1 या 2 दफा चिकन खा रहा है, उसमें ये महंगे कपड़े और जूते और पर्स नहीं मुनासिब लगते। मुझे नहीं समझ आती, क्यों नहीं समझ आती इस बात की। आप जब किसी आम बंदे को बताओ ना, जो कि सफर कर रहे हैं, मेरे अभी एक खातून है जो कल मांग रही थी मुझसे कि कुछ हेल्प कर दें। उनकी वालदा को हार्ट अटैक हुआ, 2 एक्टिव हार्ट अटैक हुए, और उनको वो एक और हॉस्पिटल में थी, वहां पे पैसे खत्म हो गए, वो कार्डियोलॉजी ले गई। कार्डियोलॉजी में उनको बहुत आगे की डेट दी गई, हालांकि वो 2 हार्ट अटैक करा के 74 साल की औरत बैठी, उनको बहुत आगे की डेट दी गई। जब आप उस खातून को बताओगे ना कि भाई इधर तो हॉस्पिटल में इतना ज्यादा पॉपुलेशन है, ये सब बातें सही है, उसको नहीं समझ आएगी। आप उसे बताओगे कि ये कपड़ों पे इतने स्पेंड हुए, ये प्रमोशन पे, उनको नहीं अच्छा लगेगा। पीपल आर रियली सफरिंग, लोग जेन्युइनली सफर कर रहे हैं। तो इसमें अब ये वाली बात भी आ जाती है कि मर्द हजरात रोलेक्स लेके घूम रहे होते हैं, ये 70 लाख की रोलेक्स है, ये 1 करोड़ की रोलेक्स है, तो वो भी उतना ही बुरा लगता है। आई थिंक ये नरगिसियत जो है ना, सबको थोड़ी अपनी डायल डाउन करनी चाहिए, और ये देखना चाहिए कि आप जिस मुल्क के सूबों के सरबराह बने हुए हैं, उस मुल्क में बहुत लोग सफर कर रहे हैं। तो आपकी, मेरी नजर में, आपको थोड़ा सा हम्बल एटीट्यूड दिखाना चाहिए। मेरे ख्याल में वो काफी जरूरी है, और लोगों को बुरा लगता है आपकी अमारत, आपकी सेल्फ प्रमोशन, ये लोगों को बुरी लगती है। मेरा तो ये ओपिनियन है। बहरहाल, डोंट अगर यू आपको थिंक हमारी इस पे वीडियो हमें पसंद ना है मैं कहती हमें इस पे ना एक और वीडियो करनी चाहिए, बिकॉज आई हैव अ स्लाइटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑन दिस। तो मे बी अच्छा, ठीक है। समथिंग हाँ, मुझे भी डिस्कशन। हाँ, थोड़ा सा हम जरा हम डिफरेंट हम ओपिनियन है। तो भी तो हमने मोटा मोटा किया, हम इसका पार्ट 2 हाँ भी बिल्कुल। चलेंगे। ठीक है, तो इसका पार्ट 2 भी कर लेंगे। अब हमें पता है कि आप इससे बिल्कुल एग्री नहीं करते, सब लोगों का हमारे से डिफरेंट व्यू होगा, हम चारों का भी कुछ हद तक डिफरेंट व्यू है। आप हमें कमेंट से बताएं, गालियां अपने पास रखें, और प्लीज तमीज से बताएं, तो हम जरूर उसको एड्रेस करेंगे अच्छा, और वैसे हम इसमें हमारे बात व्यूअर्स करेंगे। बहुत अच्छे हैं, वो गाली नहीं देते है ना, मैंने वो नोटिस ट्विटर किया पे है। हमें जितना झूठ झूठ गन पे ट्विटर पे होता है, गालियां, हमारे वो यूट्यूब पीटीआई वाले। कमेंट। अब ये वाली चीज जो है, जो सारे हुई है, ये मरियम नवाज और जनरल आसिम मुनीर की जो ये बना रहे, और मुझे तो होता है पीटीआई वाले क्या समझते हैं कि फिर कैसे लोग उनके साथ किसी भी तरह से एम्पथाइज करें जब आप इस तरह की हरकतें करोगे। बहरहाल, आप हमें जरूर कमेंट्स में बताइएगा। इफ यू लाइक आवर वीडियो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और बेल आइकॉन हिट कर दीजिएगा। हम इसका पार्ट 2 भी करेंगे, बिकॉज वी डोंट एग्री ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स, उसमें हम गर्मा गर्म बहस कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ दैट।